हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेखपाल परीक्षा 2015 के जीएस पार्ट को, यानी 2015 में जो लेखपाल की परीक्षा हुई थी उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आए थे और प्रत्येक क्वेश्चन 0.8 नंबर का था, यानी 100 क्वेश्चन 80 नंबर के थे। 20-20 नंबर के हर 4 सेक्शन थे, यानी 25-25 क्वेश्चन का 4 सेक्शन। तो देखते हैं सामान्य जानकारी पोर्शन का ये पहला क्वेश्चन है, यानी 51वां क्वेश्चन है। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में निवास करती है या रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? तो इसका आंसर होगा केरल। जनसंख्या 2011 के अनुसार यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है महाराष्ट्र, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है और उसके बाद में मध्य प्रदेश है, और सबसे मतलब इन 5 राज्यों में केरल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा केरल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो इसका आंसर होगा डी, बाबा रामचंद्र थे। अवध कृषक आंदोलन सन 1920 में स्टार्ट हुआ था और इसके नेता थे बाबा रामचंद्र। और अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से डॉट को सम्मानित किया गया। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। और ये हालांकि करंट अफेयर्स है उस टाइम का, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आप लोग देख सकते हैं। बाकी ये चौथा क्वेश्चन है 54 नंबर और जीएस का चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, इनको लोकनायक के रूप में जाना जाता है या इनको लोकनायक की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान विश्व बैंक का अध्यक्ष है? तो इसका आंसर होगा जिम योंग किम। ये 2015 में पेपर हुआ था, तो ये उस टाइम का समझ लीजिए करंट अफेयर्स है, इतना रेलेवेंट आज के टाइम पे नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग या पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा तोशाली। और यानी कि अशोक ने जब कलिंग पे आक्रमण किया था तो उसकी राजधानी थी तोशाली। और अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डॉट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा डायनमो। डायनमो जो होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और विद्युत मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये एक दूसरे के समझ लीजिए उल्टा होता है कि जो डायनामो होगा वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करेगा, यानी कि यांत्रिक को विद्युत में करेगा, और विद्युत मोटर जो होगा वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। और माइक्रोफोन तो आप लोग जानते होंगे कि साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, साउंड को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मशरूम किसके उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा फंजाई। मशरूम जो है फंगस यानी फंजाई के उदाहरण है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो इसका आंसर होगा भारत। भारत दूसरे नंबर पे धान उत्पादन में है, और पहले नंबर पे चीन है। चीन का नंबर पहला है और भारत का दूसरा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? तो प्रथम 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश हैं। पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर ज़िले से पंचायती राज जो है पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद आंध्र प्रदेश ने भी इसकी शुरुआत कर दी थी। तो यानी पहले 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश होंगे। और ये उस टाइम का करंट अफेयर्स है, उतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन देख लेते हैं इसको। हाल ही में किस देश ने नए
14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? तो ये इसका आंसर होगा चीन। और ये चूंकि करंट अफेयर्स है तो उतना रेलेवेंट अभी के हिसाब से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो इसका आंसर होगा 2.4%। यानी भारत ने पूरे पृथ्वी का 2.4% घेर रखा है। और अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई? तो इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया। तो दिल्ली मेट्रो को दक्षिण कोरिया से पहली ड्राइवर रहित रेलगाड़ी प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, 15 मार्च 2015, इनकी ये करंट अफेयर है उस टाइम का, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था? तो इसका ऑप्शन होगा के श्रीकांत। और ये चूंकि करंट अफेयर्स है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, पर आप लोग देख सकते हैं इसको। और अगला क्वेश्चन है, काबिनी, हेमावती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर होगा कावेरी। ये जो तीनों नदियां दी हुई हैं, काबिनी, हेमावती और अमरावती, ये जो है कावेरी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समान, ये 66 नंबर है। समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है? तो इसको तरंगदैर्घ्य कहते हैं। जैसे मान लिया ये कोई वेव है, तो समान प्रावस्था यानी कि अगर एक ये है तो इसको क्या बोलेंगे, लैम्डा। या फिर एक पार्टिकल मान लिया यहाँ है बीच में और एक पार्टिकल यहाँ है, तो इनके बीच, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको लैम्डा कहते हैं या वेवलेंथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए डॉट मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो इसका आंसर होगा पूरा। और इसका फुल फॉर्म है प्रोविजन ऑफ अर्बन, तो इसका फुल फॉर्म होगा प्रोविजन ऑफ, इसका आंसर होगा प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरियाज। इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। और ये जो शहरी सुविधाएं होती हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोवाइड कराता है, ताकि अर्बन और रूरल एरियाज़ में जो डिवाइड है उसको कम किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रथम प्रसिद्ध महिला स्वतंत्र सेनानी कौन थी? तो इसका आंसर होगा बेगम हजरत महल। ये थी, इन्होंने विद्रोह में भाग लिया था और ये लखनऊ की थी। और इसमें सरोजिनी नायडू जी हैं, ये भी एक्टिविस्ट थी। भारत को आज़ादी दिलाने में इन्होंने बहुत योगदान दिया है। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो भारतीय थी। प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी, 1917 में बनी थी, लेकिन सरोजिनी नायडू जी थी जो प्रथम भारतीय थी, और वो पहली विदेशी महिला थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू जी थी, 1925 में बनी थी कानपुर अधिवेशन में। और मैडम भीकाजी कामा जो है, ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय झंडे को भारत से बाहर पे फहराया था। तो ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय झंडे को भारत से बाहर यानी कि विदेशों में फहराया था। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेगम हजरत महल, ये लखनऊ की थी। और अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 1942। मुंबई से स्टार्ट किया था भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने। और अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है? तो ये है एनएनपी एट फैक्टर कास्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था?
तो इसका सबसे प्रमुख कारण होगा प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। और गदर क्रांति जो है आरंभ हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में, और जो है प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था। तो इस पार्टी ने सोचा था कि अब इंग्लैंड जो है प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले रहा है, तो अगर ऑलरेडी वो एक लड़ाई लड़ रहा है तो हम अब उनसे अगर लड़ेंगे तो जीत सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी लड़ाई में बिजी रहेंगे। तो इसका आंसर होगा, यानी गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। और अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? तो मोहिनीअट्टम जो है केरला से है, और केरला का एक और क्लासिकल डांस है जिसको हम लोग कथकली नाम से जानते हैं। और तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है भारतनाट्यम, और उड़ीसा का है ओडिसी। भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस है, जिसमें से मोहिनीअट्टम एक है, और ये केरला का है। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, केरला। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण या रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण, और इसकी खोज मार्शल हॉल ने की थी। मार्शल हॉल, एम हॉल, जान सकते हैं आप लोग, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। तो मार्शल हॉल ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा? तो इसका आंसर होगा, वैसे इसमें कंप्लीट आंसर दिया नहीं हुआ है, तो इसका आंसर वैसे राज्यसभा होगा, लेकिन राज्यसभा अकेले नहीं हटा सकता है। राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगा 2/3 मेजॉरिटी से, और उसके बाद लोकसभा उस पर एग्री करेगा, यानी 50% मेजॉरिटी के बाद पास करेगा, तभी राष्ट्रपति हट सकता है। यानी लेकिन अगर इनिशिएट राज्यसभा ही कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर राज्यसभा होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा वैलियम। वैलियम को प्रशांतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और एस्पिरिन को तो आप लोग जानते ही होंगे, इसको बुखार हो जाता है या पेन, इन सब में एस्पिरिन का प्रयोग किया जाता है, और प्रशांतक औषध के रूप में वैलियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखने के लिए धन्यवाद। बाकी और हिंदी, ग्रामीण विकास और मैथ्स का आगे हल कराएंगे। धन्यवाद।